PMJ प्रखर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ्स टीचर नैना। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं और डिपेंडेंट इक्वेशंस आप किसे बोलते हैं। सो यहाँ पर कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस, ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनके सॉल्यूशंस को आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशनल मेथड और ग्राफिकल मेथड। सेम अगर हम किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड नहीं कर पाते हैं तो हम उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो इसके अलावा इक्वेशंस होती हैं कुछ जो डिपेंडेंट होती हैं, जिनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, वो इक्वेशंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, उनके भी रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि कंसिस्टेंट कैसे हम फाइंड करें। सो यहाँ पर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप चेक करते हो कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली कैसे होंगे या फिर यूनिक कैसे होंगे या फिर नो सॉल्यूशन की कंडीशंस कब होती हैं। हम एक्स वाई इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके रेशियो को लेकर चेक करते हैं कि हमारे सॉल्यूशंस कैसे होंगे। जैसे यहां पर हम दो इक्वेशंस लेते हैं, a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। हमने दो इक्वेशंस कंसीडर की और यहां पर x के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, a1 एंड a2, तो उनका हमने रेशियो लिया a1 बाय a2। सेकेंडली हमने y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो लिया b1 बाय b2 एंड थर्ड में हमने c1 बाय c2 कांस्टेंट टर्म का रेशियो लिया। अब हम इनकी वैल्यूज को चेक करते हैं क्या इक्वल है या नहीं। यहां पर अगर a1 और b1 की वैल्यू a1 बाय a2 और b1 बाय b2 की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आती है, दैट मीन्स अगर ये अनइक्वल आती हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास जो ग्राफ बनता है दोनों इक्वेशंस का वो इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्ट करता है मतलब यहां पर हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इस केस में ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। सेकेंडली अगर मान लो कि हमारा a1 बाय a2 इक्वल आता है b1 बाय b2 के, तो हम थर्ड पॉइंट पर चलेंगे, थर्ड रेशियो को चेक करेंगे यहाँ पर c1 बाय c2 की क्या इक्वल है या नहीं है। अगर ये भी इक्वल आता है मतलब तीनों रेशियो की ही वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। हमारे पास इस केस में क्या होता है, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आप प्लॉट करते हो, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन ही लाई करती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और ऐसे केस में हम एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखें हमेशा हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करती है और इसलिए हम बोलते हैं इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली। थर्ड होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 का रेशियो तो सेम है लेकिन ये अनइक्वल है c1 बाय c2 की, मतलब c1 बाय c2 ना तो a1 बाय a2 के इक्वल आएगा ना b1 बाय b2 के इक्वल आएगा। तो ऐसे केस में हमारे यहाँ पर क्या केस बन जाएगा कि जो लाइंस हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर मैच नहीं करती हैं। ऐसे केस में कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ऐसे में हम कोई एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे। ऐसे में लाइंस पैरेलल हो जाती हैं और सॉल्यूशन कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, अब यहां पर बात ये आती है कि हम कब बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस और कब बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का सिंपल सा मतलब ये है आपके पास चाहे तो यूनिक सॉल्यूशन हो
चाहे ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो दोनों ही केसेस में सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं ऐसे जो दोनों इक्वेशंस को ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसे केस में हम बोलते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो कंसिस्टेंट है। और जहां सॉल्यूशन नहीं आता है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा हो, तो ऐसे में हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। सो यहाँ पर किस केस में हम बोलते हैं कंसिस्टेंट और किस में नहीं? तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन थी, तो सॉल्यूशन हमारा था यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा तो हम इन्हें बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और सेकंड केस में जब कोइंसिडेंट लाइंस हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई कर रही है, तो हमारे पास सॉल्यूशंस आते थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और अगेन हम इन्हें बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशंस है और हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। सो यहाँ पर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। थर्ड है जब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, मतलब हमें यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर तीनों केसेस हो गए। अब बात आती है कि अगर हमसे कोई पूछ ले क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिपेंडेंट है, तो हम वो कैसे चेक करेंगे? याद रखना, जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस आता है, जैसे ये केस है, जब भी हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस आएगा तो हमेशा लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगी? डिपेंडेंट होंगी। अभी हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट कैसे होगी। तो यहां पर ये याद रखो अभी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ऐसे केस में दोनों इक्वेशंस डिपेंडेंट होंगी आपकी। इसी चीज को अभी डिस्कस करते हैं आगे। अब हम ये कैसे देखेंगे डिपेंडेंट है या नहीं? तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2x + 3y + 6 = 0। ये हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 4x + 6y + 12 = 0। ये दो इक्वेशंस ली हमने। अब यहां पर चेक करते हैं कि सॉल्यूशन कैसा आएगा। यहां पर रेशियो आ रहा है 2/4, 3/6 एंड 6/12। और अब हमने जब फाइनली इसे रिड्यूस किया तो आंसर आ रहा है 1/2। यहां पर भी आंसर 1/2, यहां पर भी आंसर 1/2। तो ये तीनों ही क्या है? रेशियोज सेम है। तो जब तीनों रेशियो सेम आ गए तो मतलब हमें पता है ये चीज की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सो यहां पर सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, लिख देते हैं यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये केस आ गया। बट अब डिपेंडेंट का कैसे? हम इसके अगर हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन को ना लेकर सिंपल चेक करना चाहें डिपेंडेंट है या नहीं, तो उसका भी प्रोसीजर देखते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर पूरी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ऑब्वियसली दिख रहा होगा सब में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, 2 की टेबल में 4 भी है, 6 भी है एंड 12 भी है, तो 2 कॉमन लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन में से हम 2 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, रिड्यूस होकर इक्वेशन बच रही है 2x + 3y + 6 = 0। सो अगर मैं इस 2 को वहां डिवाइड कर दूं 0 के साथ, तो इक्वेशन बनेगी 2x + 3y + 6 = 0/2, और ये हमें 0 ही आंसर दे रहा है। तो दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी, दोनों ही इक्वेशन सेम है। मतलब हम इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो कैसे बनी? जब हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड इक्वेशन बन रही है। सो मतलब
हमारी जो सेकंड इक्वेशन है ना वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन पर डिपेंड करती है। कैसे? जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन बन रही है, दैट मींस सेकंड इक्वेशन डिपेंडेबल है ऑन इक्वेशन नंबर 1। सो इसलिए हम जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं दोनों जो इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल है या एक इक्वेशन दूसरे पर डिपेंड करती है, इसलिए हम ऐसे केस में डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। सो आई होप आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।